मैं भाभी का कमरे में आ गया। भाभी को लगा भैया है, तो उन्होंने कहा लाइट बंद कर देना। मैं चुपचाप लाइट बंद करके सो गया। मुझे हल्का बुखार था तो मैं चादर लेकर सो रहा था। भाभी रात को उठी, लाइट जलाई। पता नहीं क्या कर रही थी, मैं देख नहीं पाया क्योंकि चादर लेकर मुंह पर सोया था। भाभी ने टोंट भी मारी, इतनी गर्मी में चादर कौन लेता है। मैंने कुछ नहीं बोला, बस सो गया। सुबह हो चुकी थी, करीब 6 बजे मेरी नींद खुली क्योंकि भाभी ने सारी चादर ले ली थी मुझसे। मैं हल्का होकर आया और वापस कमरे में आकर कुंडी लगा के सोने जा रहा था। कमरे में रोशनी आ चुकी थी सवेरे से, और ये मैं क्या देखता हूँ, भाभी पूरी नंगी थी। उनकी नंगी पीठ और चुत्तर मुझे साफ दिख रहे थे। मेरी आंखें फटी रह गई कि ये मैंने पहली बार क्या देख लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। पूरा शरीर कपक पा रहा था, धड़कन बढ़ गई मेरी। पहली बार में शायद सबको यही हुआ होगा, मुझसे रहा नहीं गया। मैं घबरा रहा था, पर मेरे पास उस कमरे में उनके पास सोने का बहाना था कि भैया ने भेजा था। घबराहट भी हो रही थी, पर हिम्मत करके मैं उनके पास गया और ध्यान से उनकी गांड देखी, उनकी नंगी कमर देखी, पर मेरा जी नहीं भरा तो मैंने धीरे से उनकी पीठ पर चुम लिया। वो हल्का सा हिली तो मैं घबरा कर सोने की एक्टिंग करने लगा। 10 मिनट बाद मैंने आंखें खोली, वो मेरी तरफ मुड़ी हुई थी। उनके बूट्स और चूत पर चादर थी। मैंने वो चादर खिसकाने की कोशिश करी, पर वो उठ जाती, इसीलिए घबरा गया। मैंने धीरे से उठकर कूलर कम कर दिया ताकि गर्मी बढ़ जाए और वो चादर फेंक दे। थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ, उन्होंने चादर फेंक दी और सीधी होकर सो गई। अब तक कमरे में पूरी रोशनी हो चुकी थी। मैंने भाभी को देखा ध्यान से, पूरा नंगा। मैं पहली बार किसी को इतने करीब से नंगा देख रहा था। इतनी खूबसूरत थी वो। चूत पर एक भी बाल नहीं था, बूब्स बड़े और खड़े थे एकदम, और गांड तो मैं देख चुका था। पहली बार लड़की को नंगा देख लिया, सारे लड़कियों के बॉडी पार्ट्स देख लिए। फिर ऐसा लगा कोई जाग गया घर में और वो भाभी को उठाने के लिए दरवाजा नॉक करेगा। मैंने फटाफट चादर उठाई और सो गया। वो मम्मी थी। दरवाजे पर भाभी को आवाजें मारी। थोड़ी देर आवाज लगाने के बाद भाभी उठ गई और कपड़े पहने और बाहर चली गई। अब मुझे होने लगी घबराहट की भाभी को पता चल जाएगा वो मेरे साथ सोई थी और उन्हें याद ना आए कि मैंने किस किया था उसकी कमर पर। ये सब घबराहट की चक्कर में कुछ समझ नहीं आया। सुबह हो गई, सब नहा धो चुके थे। मैं भी नहाने गया था। थोड़ी देर बाद नहाकर बाहर निकला तो देखा भैया भाभी कुछ बात कर रहे थे। भैया कह रहे थे कल भी तुम लड़ रही थी, इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं सोया। भाभी ने कहा रात को तुम्हारा भूत आया था। भैया हंसने लगे और बोले वो छोटे था, मैं नहीं। भाभी थोड़ा चिल्लाई, क्या? भैया ने कहा हाँ जी। भाभी ने कहा बताना चाहिए था ना। भैया न कहा क्यों बताना क्या है, वैसे भी बच्चा है, बुखार था उसे, चुपचाप सो गया होगा। भाभी ने कहा हाँ सो तो गया था बेचारा, चादर मुँह लेकर सोया था और बोला भी नहीं कि कूलर बंद कर दो। भैया ने कहा हाँ ज्यादा टेंशन लेने लगा है पढ़ाई को लेकर, इसीलिए बुखार आया। भाभी ने कहा उसकी चिंता होती है, ये गर्लफ्रेंड भी नहीं बनता, इस उम्र में सबकी होती। ये सब सुनकर मैं खुश हो गया। चलो मैं बच गया और खुश हो गया।